इतनी मज़ेदार, ज़ायकेदार दाल आपने इससे पहले नहीं खाई होगी, बनाई नहीं होगी तो फिर खाई कैसे होगी? इतना आसान-सा, बिल्कुल आसान और जी बहुत कम वक़्त में बनने वाली ये दाल और साथ में जी कद्दू। दाल कद्दू की आसान सी रेसिपी आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जो कि बिल्कुल कम वक़्त में बनेगी। मेरे साथ रहिएगा, छोटी-सी वीडियो है, स्किप मत कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू निकी कुड़ी किचन। जी आयानो, खुशामदीद। दाल कद्दू की मज़ेदार सी यम्मी सी रेसिपी आज हम बनाने वाले हैं। तो हमारे यहाँ जी पाकिस्तान में ज़्यादातर ये वाली दाल जो है वो लंगर में बनाई जाती है। आपको समझ तो आ गई होगी, दरबार में जब मेले वगैरह लगते हैं तो वहाँ पे ये दाल बनती है। उफ, क्या ही टेस्ट होता है इसका, क्या जायका है। जिन लोगों ने खाई है मिलों की ये दाल तो वो जरा कमेंट करके बता दें, अपनी हावी लगा। तो हम जी मज़ेदार सी जी भंडारे वाली दाल आज बनाएंगे, दाल कद्दू, बहुत मजेदार। और एक ही तरीके के साथ आप दोनों सब्जियां ये जो है बना लेंगे, दाल और कद्दू अलग अलग, आपको कोई भी जतन करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले जी आपने लहसुन और प्याज लेना है। लहसुन को आपने कूट लेना है, प्याज को आपने काट लेना है और यूं थोड़ा मोटा मोटा सा प्याज काटिएगा। फिर ऑयल में आपने इनको ऐड करना है। ऑयल में आपने इनका लाइट सा कलर जो है ब्राउन हो जाएगा आपके लहसुन का, तो आपने पानी जो है वो लगा देना है तकरीबन हाफ कप के करीब। और फिर जी आपने इसमें टमाटर ऐड करने हैं और नमक ऐड करना है, कूटा हुआ अदरक और हरी मिर्चें ऐड कर देनी है। और यूं आपने मजेदार सा मसाला जो है वो दाल का तैयार कर लेना है। दाल और कद्दू शरीफ बहुत मजेदार, बहुत जायकेदार बनते हैं, मलाई जैसे बनते हैं। तो इस तरीके के साथ जब आप बनाएंगे ना तो आप खुद ही उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो फिर हमने जी साथ में दीगर मसाला जात जो है वो ऐड कर दिया है। टमाटर के साथ हमने हल्दी ऐड की है, लाल मिर्च ऐड की है जो कि हमारी खत्म होने वाली थी, इसलिए हमने पूरा डिब्बा ही डाल दिया। उसमें थोड़ी सी थी एक हांडी की, ये ना समझिएगा कि हमने डिब्बा भर के जो लाल मिर्च है वो ऐड की है। तो यहाँ पे है जी लाल मिर्च ऐड होगी, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की। और फिर जी आपने सबसे पहले कद्दू को ऐड करना है। कद्दू शरीफ आपने इस फॉर्म में काट लेना है, छोटे छोटे क्यूब की शक्ल में, ना थोड़ा मोटा हो ना ही ज्यादा बारीक हो। जिस फॉर्म में भी काटेंगे आप ना भी ये गल जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेनी। तकरीबन 4 से 5 मिनट आपने राज्य के बुनाई करनी है जी कद्दू शरीफ की, जस्ट और जस्ट कद्दू शरीफ की आपने बुनाई करनी है। दाल चुन के हमने चुन के साफ करके पूरा 1-1.5 घंटा पहले रख दी थी भिगो के। तो जब आप दाल भिगो के पहले रख देते हैं तो बड़ी जल्दी वो गल जाती है। और यहाँ में आप देख रहे हैं कि मैं विदाउट प्रेशर कुकर दाल कद्दू बना रही हूँ। तो जैसे ही आपने कद्दू को अच्छी तरह से भून लिया, उसकी बुनाई कर ली, फिर आपने जी जो भिगी हुई दाल थी आपकी वो आपने इसमें ऐड कर देनी है। और दाल को पहले भिगो लिया करें जब भी आपका इरादा हो दाल बनाने का। इवन कोई भी दाल है, मसूर है, चना है, तो हम चना दाल के साथ कद्दू शरीफ बना रहे हैं तो हमने इसको पहले 1-1.5 घंटा भिगो के रख दिया था, बड़ी नरम हो जाती है। और फिर इस तरह से प्रेशर कुकर के बिना जल्दी बन जाती है। और जो चीज प्रेशर कुकर के बिना बनेगी उसमें जायका और टेस्ट तो ज्यादा होगा, डेफिनेटली होगा, ये आप एडमायर करेंगे। तो यहाँ पे जी फिर आपने जब बुनाई कर लेनी है, दाल ऐड कर देनी है, जितना पानी रिक्वायर्ड हो उतना ऐड कर दीजिएगा। और आपने इसका शोरबा नहीं लगाना, तो पानी उसी हिसाब से आपने ऐड करना है, इसमें दाल और कद्दू जो है वो गल जाए। फिर आपने जी इसके ऊपर रख देना है ढक्कन, प्लेट रख देनी है और बेफिक्र होकर अपने दूसरे काम जो है वो आपने निपटा लेने हैं। तो यहाँ पे ये खुद ही पकती जाएगी, तकरीबन तकरीबन आपने 20-25 मिनट इसको देने हैं और फिर दाल आपकी गल जाएगी। तो यहाँ पे हमारी दाल जो है वो गल चुकी है और अब हम वेट कर रहे हैं इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। तो एक्स्ट्रा पानी जो है वो खुश्क होगा और साथ में आपने इस तरह से इसको हिलाते जाना है और कद्दू शरीफ को मैश करते जाना है। तो कद्दू जो था बड़े बड़े क्यूब्स की शक्ल में था, तो उसको मैश करना जरूरी है, तो आप उसको मैश कर लीजिएगा, साथ साथ हिलाते जाइएगा। और यूं आपका मजेदार सा दाल कद्दू चना दाल कद्दू शरीफ जो है वो तैयार हो जाएगा, बड़ा यमी सा टेस्टी सा। तो यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, जब हमने दाल को ऐड किया था कद्दू शरीफ में स्टार्टिंग में, तो हमने दाल जो भिगोई थी उसी पानी के साथ हमने इसको ऐड किया, वो वाला पानी जो था वो साथ में ऐड कर दिया था। तो आप भी ऐसे कीजिएगा। पहले दाल जिसमें भिगोई थी आधा घंटा 1.5 घंटा, वो वाला पानी नहीं, वो तो आपने 1-2 दफा धोना है, उसको साफ करना है। उसके बाद जो पानी आप इसमें ऐड करेंगे साफ वाला पानी, उसके साथ आप दाल जो है वो ऐड कर सकते हैं। जैसे ही दाल पक जाएगी तो आपने ऐड करना है यहाँ पे काली मिर्च को। तो काली मिर्च बहुत जरूरी है हमारी हांडी में, ये मसाला जो है वो मस्ट होना चाहिए। और दाल में तो आप ऐड करेंगे तो और मजेदार और जायकेदार बनेगी। तो यहाँ पे आप वेट करते हैं कि हल्की हल्की सी तरी आ जाए, ऑयल आ जाए इसके ऊपर। तो यहाँ पे जी ऑयल आ चुका है और अब हम इसके ऊपर ऐड करने जा रहे हैं जी हरा धनिया। हरा धनिया जो है वो खूबसूरती के लिए है और टेस्ट के लिए भी है। तो यहाँ पे जी बिल्कुल मजेदार सी दाल जो है हमारी तैयार हो चुकी है। ते हुण इनू कर दियो बंद ते इधर आ जाओ तुसी चानन विच। हुण तुहानू चानन लगा दाल कितनी मजे दी वधिया जी बनी है, तुसी भी ट्राई करो, देर ना करो, मजेदार जी दाल
ਦਾਲ ਬਣਾਓ ਕੱਦੂ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਜ਼ਾਇਕੇਦਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਦੂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਖਾਣਗੇ, ਦਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਓ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਠੰਡੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜੀ ਰਿਫਰੈਸ਼ਿੰਗ ਡਰਿੰਕ, ਫਾਲਸੇ ਦਾ ਡਰਿੰਕ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਖਿਆਲ, ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।